Hello dear students, welcome to my YouTube channel Physics Bytes. Today we will discuss about the concept of efficiency of half wave rectifier and full wave rectifier. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी क्या होती है, मान लीजिए आपका कोई सर्किट है, आपने यहाँ से इसके इनपुट पार्ट डाला है, इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज की अगर हम बात करें, यहाँ से आपने इनपुट वोल्टेज को डाला, अगर आपको सेम टू सेम एसटीज इनपुट आउटपुट की फॉर्म में मिल जाती है, एग्जांपल के लिए 100 वोल्टेज आपने इनपुट पे डाली, 100 वोल्टेज आपको आउटपुट पे मिल गई, तो उसकी एफिशिएंसी 100% है, या फिर ये कह लीजिए उसकी एफिशिएंसी 1 है। ठीक है, अगर आपने वोल्टेज डाली 100 वोल्टेज की, 100 वोल्ट की, और आपको आउटपुट मिल रही है 80 वोल्ट, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, 80% है। साधारण सी बात में क्या समझ सकते हैं हम कि जितनी आपने इनपुट पार्ट पे इनपुट वोल्टेज लगाई है, उसका कितना आपको आउटपुट सेक्शन में मिल रहा है, उसी को बोलते हैं हम एफिशिएंसी। उस सर्किट की, उस डिजाइन की एफिशिएंसी होती है, जितनी वो आउटपुट आपको परफॉर्म करके देता है, उसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी की। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी क्या क्यों निकालना चाह रहे हैं, मतलब एफिशिएंसी की हम बात करते हैं 1 मिनट के लिए, हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर मैं बात करता हूँ, उसमें आउटपुट आपकी ऐसी कुछ होती है, ऐसी कुछ इनपुट होती है आपकी ऐसी, आउटपुट आपको क्या मिलती है, एक साइकिल अगेन साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल उसमें रिमूव हो जाता है। तो आपने इनपुट पार्ट में जो दिया था उसका हाफ पोर्शन आपको, हाफ पोर्शन है ये वाला नीचे पोर्शन आपका स्किप हो गया। सिमिलरली यहाँ पर होगा ये पोर्शन, ये भी आपका स्किप हो जाएगा नेगेटिव पार्ट वाला इन हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो आपको हाफ पोर्शन मिल रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी हाफ हो गई। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हाफ नहीं होती, उसकी वैल्यू कहती है 40.6 आती है, ये 50% कभी नहीं आती। उसका रीजन भी हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। ओके, तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, उसके बाद में करेंगे हम फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। ओके, सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर टू द इनपुट एसी पावर। ठीक है, अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर हम डायग्राम की बात करें, तो उसका डायग्राम कैसा होता है, आपके पास यहाँ पर आपका एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। ओके, और यहाँ पर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और यहाँ पर आपका एक डायोड लगा होता है, और यहाँ से लोड रेजिस्टेंस RL, यहाँ से हम इसको आउटपुट लेते हैं। ओके, ये आपका डायोड है। आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, डीसी पावर मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, रेक्टिफायर सर्किट है, और हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का काम क्या होता है, जो चेंजिंग इन इनपुट है, जो आपने एसी वोल्टेज को यहाँ पर अप्लाई किया है, उसको क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब टाइम के साथ चेंज होती ना हो, लेकिन यहाँ पर टाइम के साथ चेंज होती है, वो भी दिखाएंगे आपको कैसे होती है। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझे तो रेक्टिफायर का क्या काम क्या होता है, कन्वर्टिंग ऑफ एसी सिग्नल टू डीसी सिग्नल, लेकिन ये प्रॉपर डीसी सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, ये प्रॉपर ऐसी फॉर्म में नहीं, कभी नहीं आती है। ठीक है, ये क्यों नहीं आती, उसका रीजन भी आपको बताएंगे इस वीडियो में आपको। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं, इट इज फाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर टू द इनपुट एसी पावर। आउटपुट डीसी पावर क्या आपकी पी डीसी, रेशियो करना है आपने इनपुट एसी पावर का, इनपुट एसी क्या आपका पी ए सी। ओके, इसको किससे डिनोट करते हैं आप, ईटा फैक्टर से आप इसको डिनोट, इट इज डिनोटेड बाय ईटा। ओके, तो अब हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, आउटपुट की अगर बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर में, पी डीसी अपॉन पी एसी। पी डीसी की वैल्यू क्या होती है, पावर। पावर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, पावर का फार्मूला P इक्वल टू आई स्केयर आर। ठीक है, पावर का जनरल फार्मूला होता है P इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, V क्या होता है आपका IR होता है, अगेन आई आपका ये आई इनटू आई, तो क्या होगा आई स्केयर आर आएगा। ये आपकी पावर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, यहाँ से हम इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीडीसी की। सबसे पहले पीडीसी की बात करते हैं। पीडीसी क्या होता है आपके पास, आई स्केयर आर। हम आउटपुट सेक्शन की बात कर रहे हैं, आउटपुट में आपका क्या आएगा, डीसी करंट आएगा, यहाँ पर डीसी करंट आएगा, तो हमने यहाँ पर आई डीसी लिख दिया। और किसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं,
आर एल मतलब लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हमने आर एल को काउंट किया, ठीक है। जब हम पी डीसी की बात कर रहे हैं, जब हम पी इनपुट की बात कर रहे हैं, पी एसी की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास आई स्क्वायर आर, लेकिन आपके पास क्या आएगा, इनपुट की जब हम बात करते हैं, इनपुट में वो आपकी जो करंट है, वोल्टेज है, वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। टाइम के साथ चेंज होगा तो यहाँ पर हम इसकी इफेक्टिव वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं हम आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ओके। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं IRMS पर, वहां से उसको आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आई स्क्वायर, आई रूट मीन स्क्वायर लेंगे, आर एल प्लस आर एफ। अब हमने ये दो क्यों लिखे आर एल प्लस आर एफ? आर एफ क्या है यहाँ पर आपके पास? आर एफ क्या है? डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सी डायोड की? यहाँ पर ये आपका आर एफ। जब हम इनपुट पार्ट की बात करते हैं, इनपुट सेक्शन की, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगी, यहाँ पर एसी वोल्टेज है, आफ्टर डायोड के बाद यहाँ पर डीसी वोल्टेज है आपके पास। जब एसी वोल्टेज की बात करते हैं तो उस पर आरएफ का भी इफेक्ट होगा और लोड रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर आउटपुट में ओनली आरएल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर आरएल लिखा, और यहाँ पर आरएल प्लस आरएफ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर आरएफ और आरएल का दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन एसी इनपुट सिग्नल पर जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको आरएफ प्लस आरएल के फॉर्म में लिखा है, ओके। तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, ओके। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, वैल्यू को देखते हैं हम। IDC और IRMS की वैल्यू चाहिए हमें सबसे पहले। तो IDC क्या होता है इन हाफ वेव रेक्टिफायर? एवरेज करंट इन हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो क्या होता है वो I नॉट बाई पाई होता है, और IRMS क्या होता है I नॉट बाई 2। ये वैल्यू कैसे आई, इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं, ओके। आपने वैल्यू यहाँ पर लिखी है, सिंपल वैल्यू आपने यहाँ से क्या करना है, इस फॉर्मूले में रिप्लेस करनी है और यहाँ से इसको रेशियो करना है, ठीक है। सबसे पहले आप IDC की वैल्यू पुट अप करो, I नॉट बाई पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL। हमने यहाँ पर इसको एसटीज लिख लिया, ओके। डिवाइड में I नॉट बाई 2 का स्क्वायर या RMS का स्क्वायर RL प्लस RF, यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया और यहाँ पर इसको इस वैल्यू में पुट अप कर दिया, ओके। तो आपके पास क्या है कि एफिशिएंसी का एक फार्मूला आ गया यहाँ पर आपके पास, ठीक है। जब आप क्या करोगे, इसको फर्दर सॉल्व करोगे, I नॉट का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 1/पाई का स्क्वायर ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अपॉन 2 का स्क्वायर 4, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो 4/पाई स्क्वायर ये एज इट रहेगा, RL अपॉन RL प्लस RF, ये आपके पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है आपके पास? पाई की वैल्यू होती है आपके पास 3.14। जब आप इसका स्क्वायर करोगे और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 0.406 RL अपॉन RL प्लस RF आपके पास एज इट रहेगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, RL को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। RL को जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस RF 1 RL, ओके। और यहाँ से RL क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक लोड रेजिस्टेंस है, ओके। अब डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपके पास 1 प्लस RF अपॉन RL, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होती है डायोड की, वो लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, या फिर ये कह लीजिए जो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो RF की वैल्यू से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, RL इज मच ग्रेटर देन RF, ठीक है। तो जब ये RL की वैल्यू इससे ज्यादा होगी तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में पार्ट ज्यादा है, तो ये नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू 0 के आसपास आएगा। 1 प्लस 0 के नेग्लिजिबल तो 1 ही रहेगा ऑलमोस्टली, तो क्या आएगा 0.406 अपॉन 1, तो वो क्या रहेगा आपका 406 ही रहेगा, ओके। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज क्या आएगी आपकी, इन परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 40.6%, ओके। अब हमारे बच्चों के कंफ्यूजन क्या रहती है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको रब करना है क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर में इसकी डेफिनेशन यही रहेगी, ओके। तो सबसे पहले हम इसकी कंफ्यूजन को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होती है।
ओके, जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो उसके इनपुट क्या होती है आपके पास, एज इट इज होती है ऐसे। ये आपकी इनपुट है हाफ वेव रेक्टिफायर की। ये वोल्टेज है आपकी मैग्नीट्यूड, और टाइम के साथ ही क्या है, चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पर इनपुट पार्ट मिल रहा है। आपको आउटपुट क्या मिलेगी, आउटपुट क्या मिलेगी आपको, आउटपुट इन हाफ वेव रेक्टिफायर आपको ओनली पॉजिटिव पार्ट ही मिलता है। ओके, नेगेटिव पार्ट आपका स्किप हो जाता है। ठीक है, आपने यहाँ से इस पोर्शन को अप्लाई किया था, अगर इसकी बात करूं मैं, आपको हाफ पोर्शन ही मिल रहा है। एक साइकिल का आपको हाफ पोर्शन मिल रहा है, अगेन दूसरे साइकिल का आपको हाफ पोर्शन मिल रहा है। तो आप क्या कहोगे कि इसकी एफिशिएंसी तो 50% है सर, और आपने क्या लिख दिया 40.6%। ये कैसे हो गया? तो उसका रीजनिंग भी आपको वीडियो के एंड में दिखाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर को समझ लेते हैं। ओके, ओके, कम बैक। तो अब हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की। सिंपल, आपका फॉर्मूला जो वही रहेगा, आपके जो सब वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। चेंज कहाँ होगा आपका, 4, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर का, अब हम बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। जहां जहां मैंने चेंज किया है उसको मैंने सिर्फ ग्रीन पेन से इसको नोट किया है अगेन। ठीक है, तो ITC की वैल्यू क्या होती है फुल वेव रेक्टिफायर में, 2I0/π, और RMS की वैल्यू क्या होती है I0/√2। ये वैल्यू कैसे आती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ओके, अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करोगे। अगेन वैल्यू आपको पुट अप की, अगेन इस फॉर्मूला ITC की वैल्यू भी, RMS की वैल्यू भी आप पुट अप करोगे और इसको सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद क्या आएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर 4/√2 का स्क्वायर अपॉन 2 ऊपर चला गया, 4 × 2 वो क्या बन जाएगा आपके पास 8 बन जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या आया था, ये 4 आया था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है 8 आएगा ये। ठीक है, अपॉन पाई स्क्वायर ऐसे आपका एसटी जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा, RL/RL + RF, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगेन आपका पाई की वैल्यू क्या रखोगे आप, 3.14 की वैल्यू लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इससे इसको डिवाइड करोगे, क्या आएगा आपके पास 0.812। ठीक है, RL/RL + RF था तो उसमें RL से कॉमन ले लिया। अगेन भैया बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं किया हमने, RL से RL कैंसिल हो गया। फुल वेव रेक्टिफायर में यही कंडीशन आपके पास फुल होती है। अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो उसमें भी क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है स्टेप डाउन, यहाँ पर भी एक डायोड होता है और यहाँ पर भी एक डायोड होता है। ठीक है, और यहाँ से क्या करता है, ये लोड रेजिस्टेंस को RL के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो ये लोड रेजिस्टेंस होती है और इस डायोड की भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इस डायोड की भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, RF + RF। जो ये RF होती है उसकी वैल्यू RL से बहुत कम होती है, या फिर ये कह लीजिए लोड करंट की जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू RF से बहुत ज्यादा होती है। तो उसके कंपैरिजन में हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अपॉन में 1 बचेगा, वो नेग्लिजिबल है। ओके, तो आपके पास क्या आएगा एफिशिएंसी 0.812। ठीक है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो आपके पास क्या आएगी 81.2%। ओके, इसमें भी हमारे स्टूडेंट का क्या कंफ्यूजन रहता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी इनपुट पार्ट में फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट वोल्टेज आपने ये अप्लाई किया, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट आपको ऐसे मिलेगी। ओके, अगर हम एक साइकिल की बात करें यहाँ से कि हमें तो 2 साइकिल दे दिए और 2 के 2 हमें यहाँ पर मिल गए, आपकी एफिशिएंसी 100% है जी, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 81.2%। इसका रीजन क्या है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कम बैक टू द पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि हमें हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 50% और 100% क्यों नहीं मिल रही है। अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं, सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की
उसकी आपके पास इनपुट वोल्टेज हमने आपको ऐसी बताई थी, ठीक है। अगर मैं 2 साइकिल लूँ, 1 साइकिल एंड 2 साइकिल, ओके, आपको आउटपुट क्या मिलेगी, दिस नेगेटिव पार्ट आपका स्किप हो जाएगा और दिस, ठीक है। आपको एक साइकिल में से हाफ पोर्शन मिल गया, अगेन दूसरे साइकिल में से हाफ पोर्शन मिल गया। आप कहोगे जी इसकी एफिशिएंसी 50% होनी चाहिए, लेकिन वो 50% नहीं होती, वो क्या होती है 40.6% होती है। अब ये 40.6% क्यों होती है, उसका रीजन क्या होता है। जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं, ये आपका ट्रांसफार्मर होता है और ये आपका डायोड होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस RF होती है और क्या होता है एक लोड रेजिस्टेंस होती है R, जिसके को हम आउटपुट लेते हैं, ओके। जब हम डायोड की बात करते हैं, ये मान लीजिए ये डायोड सिलिकॉन डायोड है, इसका नी वोल्टेज क्या होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नी वोल्टेज, या फिर इसका इंटरनल पोटेंशियल बैरियर होता है, ठीक है। नी वोल्टेज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये वाले इसकी 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब यहाँ पर वोल्टेज का पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पर जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया अगर वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, जो यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया है अगर वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये डायोड काम नहीं करेगा। डायोड काम नहीं करेगा, आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आपकी इनपुट वोल्टेज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इंक्रीज कर गई तो आपका डायोड काम कर जाएगा और आपको आउटपुट में आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी, ओके। इस फंडे के हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं समझने के लिए, ठीक है, कि ये 50% क्यों नहीं आती, ठीक है। ये आपका क्या है इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है जो हमने ब्लैक मार्क से की हुई है, ओके। मान लीजिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका ये है, ये यहाँ तक वोल्टेज है क्योंकि पॉजिटिव में है ये, तो पॉजिटिव मैंने इसको यहाँ पर इंडिकेट कर लिया। ये क्या आपका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने वोल्टेज को इंक्रीज किया इनिशियली, आपने वोल्टेज इंक्रीज किया, लेकिन आपकी आउटपुट 0 रहेगी। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपकी वोल्टेज 0 रहेगी। क्यों 0 है? क्योंकि आपका डायोड काम नहीं करा। जब आपके डायोड ने काम नहीं किया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी 0 मिलेगी। ये आउटपुट आपको क्या मिलेगी 0 मिलेगी। अगर मैं इसको रेड पेन से आपको डिनोट करूँ, आपकी आउटपुट क्या करेगी यहाँ से 0 रहेगी। पॉइंट जैसे ही आपकी इनपुट वोल्टेज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इंक्रीज कर जाएगी, इस वोल्टेज को इंक्रीज कर जाएगी। वोल्टेज को इंक्रीज किया, डायोड को काम मिल गया, अब ये काम करना स्टार्ट कर देगा और आपको आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगी। यहां से लेके यहां तक पॉजिटिव साइकिल रहेगा, आपको आउटपुट मिलेगी। क्या मिलेगी आपकी आउटपुट? ये मिलेगी आपको आउटपुट, बिल्कुल सेम वोल्टेज में मिलेगी। अगर मैंने इसको छोटा बना दिया तो आप इसको बिल्कुल इक्वल बना लेना, ठीक है। और ये आपकी आउटपुट में मिली, ठीक है। अगेन नेगेटिव साइकिल तो वेव रेक्टिफायर में स्किप ही हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एक डायोड होता है। नेगेटिव साइकिल में आपको आउटपुट नहीं मिलेगी, ये आपकी आउटपुट 0 रहेगी। अगेन जब दूसरा साइकिल आता है, दूसरा साइकिल जब हम बात करते हैं, यहाँ से वोल्टेज स्टार्ट होती है साइकिल की, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक वोल्टेज इंक्रीज करती है। ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम वोल्टेज है तो आपको आउटपुट यहाँ पर 0 मिलेगी। ये आउटपुट 0 आपकी, ये यहाँ पर भी 0 आउटपुट आपकी, 0 आउटपुट है यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ तक भी 0 रहेगी, ये इस सेक्शन पार्ट तक यहाँ तक 0 रहेगी। इसके बाद यहाँ तक वोल्टेज आपको अगेन मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव साइकिल है, नेगेटिव साइकिल में तो आपको आउटपुट 0 मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आपको अगेन थर्ड साइकिल अगेन रिपीट होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये प्रोसीजर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। हम क्या कर रहे थे, इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे फॉर सिंप्लिसिटी, आपको समझाने के लिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। पॉजिटिव साइकिल मिलता है, नेगेटिव साइकिल स्किप हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये पार्ट होता है। और जो ये वोल्टेज हमने यहाँ पर स्किप कर दी, ये वोल्टेज हमने स्किप कर दी, ये वोल्टेज स्किप कर दी, जबकि हम इसमें इस वोल्टेज को काउंट कर रहे थे। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, ये वोल्टेज हमें नहीं मिलती, ये स्किप हो जाती है। और इसी की वजह से क्या आता है, हमारी एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6% आती है, ठीक है। सिमिलरली फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर की जब हम बात करते हैं, यही एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। जो पार्ट हमने इतना मिला है, अगेन उसका
सेकंड पार्ट हमें इसको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगेन आपको साइकिल जो ये वाला पार्ट इसमें और डबल हो गया, वो भी इसमें स्किप हो जाएगा इन फुल वेव रेक्टिफायर में। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होती है इसकी एफिशिएंसी 81.2%। ये कभी भी 100% नहीं आती। 100% क्यों नहीं आती? क्योंकि जो ये वाला पार्ट है इसका वो क्या हो जाता है, स्किप हो जाता है, हम उसको स्किप कर लेते हैं। वो इस डायोड की इंटरनल जो पोटेंशियल वैल्यू उसकी वजह से स्किप हो जाता है, इसके वजह से हमारी एफिशिएंसी 81.2% ही आती है। ठीक है, एक पॉइंट और छूट गया हमारा। रेक्टिफायर के काम क्या होता है, जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, इट कन्वर्ट एसी सिग्नल टू डीसी सिग्नल। आपका ये एसी सिग्नल है, हम इसको डीसी सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूँ आपको समझाने के लिए, फुल वेव में क्या होता है आपकी पॉजिटिव, दोनों साइकिल क्या पॉजिटिव में आते हैं आपके, ये भी पॉजिटिव में, अगेन पॉजिटिव में। ठीक है, ये आपका एसी सिग्नल है और ये आपका डीसी सिग्नल है। इसको हम एसी बोलते हैं, इसको हम डीसी बोलते हैं। डीसी क्यों बोल रहे हैं इसको, अब वो समझाते हैं आपको। एसी सिग्नल का काम क्या होता है, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। वन प्रॉपर्टी, एक तो क्या होता है टाइम के साथ चेंज होता रहता है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, हमने डायोड का यूज करके, अगर हम फुल वेव डायोड की बात करें, दो डायोड होते हैं, उसमें एक डायोड यहाँ पर होता है। अगर मैं फुल वेव की बात करूं रेक्टिफायर की, ऐसे उसका सर्किट होता है। ठीक है, जिसका ये डायोड है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, नेगेटिव पार्ट को तो स्किप कर दिया, ओनली पॉजिटिव में रखा हमने। डीसी वोल्टेज का भी तो काम यही होता है, ओनली पॉजिटिव में तो रहती है ये। डीसी वोल्टेज क्या होती है, टाइम के साथ चेंज नहीं होती, लेकिन ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इस टाइम के साथ जो ये चेंज हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। अभी बताएंगे आपको, नेक्स्ट वीडियो इसकी अपलोड कर रहे हैं हम। फिल्टर सर्किट यूज करके हम इसको जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, ये भी डीसी वोल्टेज आपकी, लेकिन क्या है पॉजिटिव में तो है, लेकिन टाइम के साथ चेंज हो रही है। जो टाइम के साथ चेंज हो रही है उसको कैसे ठीक करेंगे हम, फिल्टर सर्किट यूज करके। तो आपकी डीसी वोल्टेज ऐसी बन जाएगी फिल्टर सर्किट यूज करने के बाद। ठीक है, आपकी एसी सिग्नल ये होती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो फॉर getting new updating video notification. Okay, thank you very much.